हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सबको बता दिया हमारे यहाँ पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन दिया गया है उसको ऑन कर लेंगे। आपसे जो क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है साथी पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस आपको क्लास का अपडेट दिया जाता है और जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेगा तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग साथियों मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, आज हो चुकी है 9 तारीख, सॉरी 6 तारीख, और 9 तारीख को जो है आपका एग्जाम है। तो छः के बाद 6, 7, 8 यानी कि 3 दिन का आपके पास टाइम है। तो जो तैयारी है आप पूरे अच्छे से और ध्यान से करेंगे साथियों। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका। एक एक क्वेश्चन आपकी देखिए रिवीजन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन को क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी एक आपकी क्लास जो है रात को 9 बजे आ रही है। तो रात को 9 बजे भी आपको वाली क्लास अटेंड करनी है, टीचिंग एप्टीट्यूड की। आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो वाली क्लास भी जो है आपकी स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि की जो क्लास है, शिक्षा अभिरुचि की, उसकी भी क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, तो उसको भी आप लोग अटेंड कीजिए। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत है एक क्या, बताइए। भारत है एक क्या? हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत एक आपका क्या है? तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत एक आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को। अर्थात राष्ट्र का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, वह देश में प्रचलित समस्त धर्मों का जो है सम्मान महत्व देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। दूसरे पैटर्न से होगा, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? क्षेत्रफल के, जनसंख्या के, भाषा के, या साक्षरता के? बताइए। लोकसभा में राज्यों को जो है किस आधार पर सीटें आवंटित होती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों जनसंख्या के आधार पर, जो आपका बी अभी कब तक आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। और किस राज्य की जो है सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं लोकसभा की सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर आती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की आपकी लोकसभा में 80 सीटें, ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। तीसरा नंबर क्या देगा? अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, संघ लोक सेवा आयोग, या राष्ट्रपति? बताइए। अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति है कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करता है। जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति है आपका राष्ट्रपति करता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़े, आपका देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका आइडिया है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, बताइए। भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भूदान आंदोलन आपका प्रारंभ किया था साथियों विनोबा भावे ने। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक या आरंभ करने वाले जो व्यक्ति हैं विनोबा भावे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें साथियों। पांचवा नंबर प्रश्न पूछा गया आपका, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। स्वतंत्र भारत का पूछा है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों सी राजगोपालाचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपका यहाँ पे सी राजगोपालाचारी थे। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है, देखिए
इसके बारे में क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो है ना, सी राजगोपालाचारी, ये भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है, ये जो है अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये आपके अंतिम अंग्रेज क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल थे। और आपके अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, इतना याद रखिए। ठीक है, प्रथम और लास्ट। अगले क्वेश्चन पर आपका देखना चाहते हैं, छठा नंबर। भारत के संविधान में कुल कितने भाग है, बताइए। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में कुल आपके भाग हैं आपके साथियों 22। ठीक है, डी वाला ऑप्शन दिया गया आपका, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत भारतीय संविधान में कुल आपके 22 भाग हैं। इसमें आपके देखिए 12 अनुसूचियां हैं, और आपके 395 क्या है, मूल अनुच्छेद हैं। ठीक है, यानी कि मेन अनुच्छेद आपके 395 है। भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है। अगला है आपका देखो सातवां, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है क्या, बताइए। मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों 5 वर्ष की। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि आपकी 5 वर्षों की है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों, 8वां नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश आपका साड़ी नहीं है, बताइए। किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश आपका साड़ी नहीं है? उत्तर प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की, अरुणाचल प्रदेश की, या आंध्र प्रदेश की? तो आपका राइट आंसर पर साथियों अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं का जो मुख्य वेशा है आपका साड़ी नहीं है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं जो है लुंगी, झबला नुमा वस्त्र तथा विशेष प्रकार की टोपी पहनती है, ये बात याद रखिएगा। इनका जो मुख्य वेश है आपका साड़ी नहीं है। अगला है आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, जातक कथा संबंधित है किससे, बताइए। जातक कथा किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर साथियों गौतम बुद्ध से। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से किसको है। और जातक कथाओं की संख्या जो आपकी लगभग है 550 है। ठीक है, इनमें जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आपका साथियों 10वां नंबर, भारत की सिलिकॉन वैली है क्या, बताइए। भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? नई दिल्ली को, चेन्नई को, बेंगलुरु को, या हैदराबाद को? तो भारत की सिलिकॉन वैली आपका देखिए बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। यह जो है सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, याद रखिए सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 11 नंबर है, उत्तर देने की बात करेंगे। आपका राइट आंसर होगा पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, बताइए। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, मतलब पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा है। ठीक है, पहली कंप्यूटर भाषा यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कौन सी विकसित की गई थी? तो आपका राइट आंसर साथियों फोर्ट्रॉन। जो आपका ए वाला विकल्प देगा मतलब सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, पहली कंप्यूटर भाषा के रूप में आपका फोर्ट्रॉन का विकास किया गया था। इसका पूरा नाम आपका फॉर्मूला ट्रांसलेटर था। ठीक है, यह एक आपका उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 12 नंबर, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है, बताइए। चावल है, गेहूं है, ज्वार है, मक्का है? तो भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल आपके यहाँ पे चावल है साथियों। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कोई जाती है, बात भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, साधारण नमक क्या होता है, बताइए। जो साधारण नमक होता है क्या होता है? तो साधारण नमक को आपका देखिए सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है NaCl होता है, रासायनिक सूत्र। ठीक है, साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं और इसका सूत्र NaCl होता है, इतने याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका 14 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? लोहा, सिलिकॉन, कॉपर, या सिरामिक? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपका यहाँ पे कॉपर होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला आपका देखेंगे 15 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। भारत की पूरे की ओर देखो नीति कब प्रारंभ हुई थी, बताइए।
भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति कब प्रारंभ हुई थी। लुक ईस्ट की नीति जो है कब प्रारंभ हुई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 90 के दशक में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति जो आपकी आरंभ हुई थी 90 के दशक में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, यह नीति जो है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से संबंधित थी। इसका प्रारंभ जो आपका वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर 16 नंबर प्रश्न बताया गया है आपका, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें। प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में, सेनाध्यक्ष में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका साथियों राष्ट्रपति, जो आपका बिल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका 17 नंबर प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बताइए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। जो आपका बिल ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। तो बिल अभी कब जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे 18 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर का जाएगा। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस क्यों ले लिया था। रीजन क्या था इसका। तो रीजन ये था कि चौरा चौरी का जो हिंसात्मक घटना हुई थी उसके कारण। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने वहां की जो भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे वहां के जो पुलिसकर्मी थे 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए थे। ठीक है, ये हिंसा जो बोलते हैं ये इसी हिंसा को देख के महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में अपना क्या हुआ था असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, याद रखिएगा 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी थे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका 19 नंबर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका 20 नंबर है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है बताइए। किसी मौलिक का सॉरी किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर। ठीक है, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक जो है किस आधार का सहारा लेकर जो है अदालत में जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचार के अधिकार का सहारा लेकर क्या है अदालत में जा सकते हैं। बात याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए और इसी को जो है भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है इसी को जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 21 नंबर क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है बताइए। भारत में कौन सा जो है ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है। तो ऋण नियंत्रण का एक प्रकार जो दिया गया है भारत में परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात नहीं है। ठीक है, जो आपका दिया गया है पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, क्लियर हो गया इसका। परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात जो है भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं होता है। तो जो आपका दिया गया पे डी विकल्प साथ आपका राइट आंसर हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 22 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण बताइए। सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण कौन सा है। तो देखिए सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण आपका दिया गया है यहाँ पे राष्ट्रीय आय, सकल आपूर्ति, रोजगार, ये सभी हैं। तो जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, हम्म, राष्ट्रीय आय, सकल आपूर्ति, रोजगार, ये सभी के सभी क्या है तो सूक्ष्म आर्थिक चर के एक उदाहरण है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट सॉरी एक मिनट गलत हो गया। उपभोक्ता संतुलन आपका आंसर है। ठीक है, सही कर लीजिए। सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण आपका उपभोक्ता संतुलन है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। उपभोक्ता संतुलन जो आपका दिएगा आर्थिक
सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आपका 23 नंबर, क्या देगा? भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? बताइए, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों भाग 4A में। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन दिया गया है, तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेगा 24 नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कम से कम जो है 35 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, राज्यपाल बनना है और राष्ट्रपति बनना है तो दोनों की आयु जो है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरि किशन के उत्तराधिकारी थे? बताइए, बताइए इसका आइडिया, निम्नलिखित में से कौन जो है सिख गुरु हरि किशन के उत्तराधिकारी थे? तो उत्तराधिकारी जो है इनके थे गुरु तेग बहादुर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जो है सिख गुरु हरि किशन के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेगा आपका 26 नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस को रिक्त स्थान के लिए जाना जाता है, क्या करने के लिए? बताइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है बंगाल की अस्थायी राज्य व्यवस्था के लिए राजस्व व्यवस्था के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 27 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, 27 पे आंसर क्या हो जाएगा? 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य में खींची गई है, उसकी सीमा रेखा है? ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य की सीमा रेखा है? तो आपका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा देशों के मध्य की सीमा रेखा है, तो ए विकल्प जो दिया गया 27 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका 28 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का, ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? बताइए, ला नीना प्रशांत महासागर पर जो है किस प्रकार से प्रभाव डालती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जल का तापमान कम कर देती है। ठीक है, याद रखिए, ला नीना प्रशांत महासागर। ठीक है, ला नीना प्रशांत महासागर का जो आपका जल का तापमान होता है उसको कम कर देती है, इतने याद रखिए। ठीक है, तो ऐसे ही प्रभाव डालती है उस पर, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में, याद रखिएगा, लाल नीला प्रशांत महासागर जल का तापमान कम कर देती है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखेंगे साथियों 29 नंबर, पौधे के किस भाग में हमें दालचीनी प्राप्त की जाती है? पौधे के किस भाग से हमें जो है दालचीनी प्राप्त होती है? तो पौधे के जो आपका दिया गया छाल से। ठीक है, पौधे के छाल से हमें क्या है दालचीनी प्राप्त होती है, तो जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्लियर है, पौधे के छाल से हमें जो है दालचीनी प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आपका देखें 30 नंबर, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का आपका जो दिया गया हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन जो एक प्रकार का दिया गया आपका हार्मोन होता है, तो ए वाला विकल्प जो दिया गया 30 पे आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है मानव हृदय का निम्नलिखित में से कौन जो है मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाने का जो कार्य है आपका यहाँ पे फेफड़े की धमनियों का है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य आपका फेफड़े की धमनियां करती हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपका 32 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का, उत्तर प्रदेश सॉरी सॉरी ऊपर से देखने पर पानी का टैंक जो उथला क्यों दिखाई देता है? बताइए, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक जो है उथला क्यों दिखाई देता है? तो ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला दिखाई देने का कारण है अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है,
तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पर बढ़िया करेंगे 33 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 33 पे आपका आंसर लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग हमें प्राप्त होता है, बताइए। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से हमें कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो आपका राइट आंसर साथियों, हमें जो रंग प्राप्त होता है पीला रंग प्राप्त होता है। जो आपका पीला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से हमें पीला रंग प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 34 नंबर दिया गया है। जेपीईजी का संक्षिप्त असंक्षिप्त रूप क्या बताइए। जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप क्या है, तो जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप आपका दिया गया है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप जो है जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप है, जो आपकी फोटो का एक प्रकार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब आप कोई भी इमेज अपने मोबाइल में क्या बोलते हैं कैप्चर करते हैं, उसका तो उसका देखते हैं, तो किसी किसी फोटो का जो लास्ट में होता है ना, तो वहाँ पे देखिए जेपीईजी लिखा होता है। तो जेपीईजी का जो असंक्षिप्त रूप नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए देखिए, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं और पूरी करनी है आपकी तैयारी आपको, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और क्लास जो है अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का एक अयस्क है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है एल्युमिनियम का एक अयस्क है, तो एल्युमिनियम का एक अयस्क देखने जाएंगे तो यहाँ पे क्रायोलाइट हो जाए। ठीक है, क्रायोलाइट आपका एल्युमिनियम का एक अयस्क है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। क्रायोलाइट नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्रायोलाइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 36 नंबर है। क्या दिया गया है, किस राज्य सरकार ने जो है रायथू बंधु योजना प्रारंभ की है, बताइए। किस राज्य सरकार ने आपकी रायथू बंधु योजना प्रारंभ की है, तो रायथू योजना आपकी प्रारंभ की है तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने, तो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। रायथू बंधु योजना आपकी प्रारंभ की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। अगला आपका देखें 37 नंबर प्रश्न, क्या देगा, शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। शब्द आपका जो गैम्बिट दिया गया है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल, शतरंज, मुक्केबाजी, गोल्फ। तो गैम्बिट शब्द का जो संबंध होता है शतरंज खेल के साथ होता है, जो आपका बी पिकअप देगा है 37 का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 38 में, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है, बताइए। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों कथक के साथ, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, माधुरी दीक्षित आपकी कथक भारतीय नृत्य कला से संबंधित है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 38 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका देखेंगे साथियों 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर होगा। माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है, बताइए। माई स्टोरी जो दिया गया है किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है, तो देखिए माई स्टोरी जो दी गई यहाँ पे माइकल क्लार्क की। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, माई स्टोरी जो दी गई है माइकल क्लार्क की जीवनी है, जो कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प 39 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका साथियों 40 नंबर। मोहन जोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए। मोहन जोदड़ो जो शब्द दिया गया इसका अर्थ क्या होता है, तो मोहन जोदड़ो शब्द का अर्थ होता है साथियों मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देख साथियों 41 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था, हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका सीधा सीधा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका काम जो है स्टार्ट करवाया था, ये बात तो याद रखिएगा। ठीक है,
कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का योगदान नहीं था। कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में प्रारंभ करवाया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। आसमानी बिजली गिरने के कारण जो है इसकी एक मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी मरम्मत करवाने के साथ साथ जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसकी अन्य पांचवी मंजिल का भी निर्माण करवाया था। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 42 नंबर। इनमें से कौन जो है लघु हिमालय या हिमाचल की महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से एक नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन जो है लघु हिमालय यानी कि लेजर हिमालय या हिमाचल की महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से एक नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बारासूर, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बारासूर जो दिया गया है आपका यहाँ पे लघु हिमालय हिमाचल की महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से एक नहीं। बाकी छैल, रानीखेत और नैनीताल ये सभी आपके लघु हिमालय या हिमाचल की पहाड़ी रिजॉर्ट्स में आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका 43 नंबर। क्या देगा? संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या बताइए। मतलब संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सीट हमसे पूछा है कितनी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों। अभी तो ये देखिए तो क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अभी जो है इसके लिए बहुत लड़ाई चल रही है इस समय। तो संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या आपकी 552 है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? यहाँ तक सभी का क्लियर है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 44 नंबर। संविधान सही मिलान की पहचान कर। ठीक है, सही मिलान की पहचान करेंगे तो आपका जो देगा माइक्रोवेव ओवन, पर्सी स्पेंसर ने इसका आविष्कार किया था। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार आपका पर्सी स्पेंसर ने किया है। बाकी आपका गलत है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे 45वां। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक की बात कर रहे हैं कौन? तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक आपके यहाँ पे कालिदास जी है। तो जो आपका शील विकल्प देगा 45 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका 46 नंबर। बताएं की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान बताइए। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम जो है निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है। तो आपका राइट आंसर साथियों गंगा, यमुना और सरस्वती, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम जो दिया गया है गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का जो है संगम स्थान है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 47 नंबर। बताएं की कोशिश करेंगे राइट आंसर का हो जाएगा 47 है। इनमें से कौन सा जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य, गिद्धा नृत्य। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य आपका जो दिया गया गिद्धा, गिद्धा आपका पंजाब का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का नृत्य जो आपका दिया गया डी विकल्प 47 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेगा आपका 48 नंबर। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी आर्ट क्षेत्रीय केंद्र रिक्त स्थान में स्थित है। कहाँ पर बताइए। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमिक क्षेत्रीय केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है। इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, अलीगढ़ में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों ये जो आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट यानी कि ललित कला अकादमिक जो आपका क्षेत्रीय क्षेत्रीय केंद्र आपका लखनऊ में स्थित है। तो बी विकल्प जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़े 49 नंबर। क्या देगा? छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार बताइए। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। तो आपका राइट आंसर आप साथियों रवि यानी कि सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर होगा इसके बारे में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा प्रयागराज में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगाया जाता बताइए। प्रयागराज में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगाया जाता? प्रयागराज में इनमें से आपका जो कि बैसाख मेला नहीं लगता है। कुंभ मेला, माघ मेला और अर्ध कुंभ मेला या फिर कि प्रयागराज में लग लेंगे। बैसाख मेला जो है आपका प्रयागराज में नहीं लगता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी है। अच्छी लगे क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब
और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास में ज़रूर दें, आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ लेंगे। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।